Good morning, everyone. Today, I will discuss on the problem based on polynomial. हम लोग आज वर्क करेंगे पोलिनोमियल्स के प्रॉब्लम। मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी एक पोलिनोमियल में दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। उसके डिवाइड करने को सिखाने का मेन मकसद इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, इसलिए हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम पर आज वर्क कर रहे हैं। और आप लोग एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बनाइए, बनेगा। इसके आगे बाद में बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला है कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। सबसे पहले ये कौन सा पोलिनोमियल है? तो सभी को दिख रहा है कि इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है? 4 है, मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 4 है तो जीरो भी कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ाया था। जीरो 4 होगा। मीनिंग क्या इसका हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि x का ऐसा 4 वैल्यू होगा जिसको यहाँ पुट करने पर सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा, जिनमें दो वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, एक √3 और दूसरा क्या? -√3। तो बाकी बचा हुआ दो और वो निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको जो पैटर्न सिखाऊंगा उस पैटर्न को आप फॉलो कीजिएगा और उस पर बेस्ट क्वेश्चंस को बनाइएगा। तो अगर आपके पास किसी भी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरोज दिया हुआ है तो रिमेनिंग जीरोज निकालने कहेगा तो कैसे निकालेंगे, इस पर गौर कीजिएगा। इसी को बहुत सारे बुक में शॉर्ट करके इस तरह भी लिख सकता था। मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में इस पूरे को इतना लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब कि +√3 और -√3 को हम लोग शॉर्ट में +-√3 भी कर सकते हैं। तो इस तरह के कंफ्यूजन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग को समझना वही है जो कॉन्सेप्ट में लिखा हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूँगा। एकदम जो मैं आपको स्टेप बताऊँ उस स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में तो बनेगा। चलिए, एक जीरोज, इट्स 2 जीरोज, आंसर मैं बना रहा हूं R√3 एंड -√3। इसका दो जीरोज क्या है? √3 है और -√3 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि x का एक मान √3 है और x का दूसरा मान -√3 है। तो जीरोज x के वैल्यू को ही कहते हैं। चलिए, जब ये इसका जीरोज है और ये इसका जीरोज है तो निश्चित रूप से इसको जरा फैक्टराइज तो आप अभी करिएगा नहीं, कर भी नहीं पाइएगा, तो आप कर सकते हैं देयरफॉर x -√3 इस तरफ आया, x -√3, और ये इस तरफ आया x +√3 हो गया। ये इस तरफ आया तो x -√3, ये इस तरफ आया तो x +√3। ये दोनों ही इसका क्या है? जीरोज है, फैक्टर आर इट्स फैक्टर। सही है। जब ये इसका जीरोज है, ये इसका जीरोज है, तो इसको इस तरफ किया हूं तो x -√3, इसको इस तरफ करूंगा तो x +√3, ये दोनों ही इसका फैक्टर होगा। और जब ये दोनों इसका फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट, therefore x -√3 इंटू x +√3 आर इट्स फैक्टर। जब दो नंबर इसका फैक्टर है तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर होगा। मैं इसको सॉल्व करेंगे, a + b a - b के फॉर्म में है। a + b a - b, a + b a - b को लिख सकते हो a² - b² को इसका फैक्टर कहेंगे। मीन्स इसको आप x² -√3 का स्क्वायर 3 को इसका क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे। चलिए, मतलब कि आपके पास जो दो जीरोस था उसको x सपोज करना, पहले इस तरफ लाएंगे x -√3, इसको इस तरफ लाएंगे x +√3, और ये दोनों ही इसका क्या है? फैक्टर हो जाएगा। दोनों जब फैक्टर आपस में इसका है तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी इसका फैक्टर होगा।
प्रोडक्ट किए तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3, ये भी इसका फैक्टर होगा। और जब ये इसका फैक्टर होगा तो आप निश्चित रूप से इससे डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, इस पॉलिनोमियल में। तो डिवाइड बाबू करेंगे पहले हम लोग। डिवाइड करने पर देखना है कि क्वोशिएंट क्या अवस्था है। डिवाइड करने सिखाया था कल। एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि 2x पावर 4 आ जाए, तो 2x स्क्वायर से, इसका ट्रिक भी आपको मैं दिया था। 2x स्क्वायर से गुना करेंगे, इसमें भी आएगा। मान ले फिर ट्रिक भूल गए आप, तो इसके फर्स्ट टर्म को ऊपर लिखेंगे और इसके फर्स्ट टर्म को नीचे लिखेंगे। कट करेंगे, कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। वो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को आप 2x पे पावर 4 कहिएगा। 2x स्क्वायर इंटू -3 को -6x स्क्वायर कहिएगा। फिर माइनस करना, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये टर्म कट गया। इस साइन को भूल जाना है, प्लस माइनस माइनस काम करना है। चिन्ह बड़ा किसका है, प्लस का कि माइनस का, चिन्ह बड़ा प्लस का है, 6 है यहाँ पर, तो चिन्ह प्लस का ही होगा। 6 में 3 गया, 3x स्क्वायर, उतार देना है किसको, उतार देना आपको है, उतारना पड़ेगा आपको -5x। ठीक है, वहां मिस्टेक्स था, लिखा था स्क्वायर में, डाल दिया गया उसको। चलिए उसके आगे एक प्रॉब्लम रखा हुआ हम लोग को है कि यहाँ पर 3x क्यूब होना चाहिए, ऐसा स्क्वायर लिखा गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये स्क्वायर तो सही था, यहाँ पे क्या होगा, क्यूब होगा। मीन्स यहाँ पर क्या था, क्यूब था, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। मीन्स ये क्वेश्चन में हमें लिखने में प्रॉब्लम हो गया था, गलती में लिखा था, मतलब कि यहाँ पर एक्स क्यूब होगा, मैंने एक्स स्क्वायर भूल से लिखा था, इसलिए इसको मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ। चलिए, तो 2x पावर 4 एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे 2x स्क्वायर से, 2x पावर 4 आएगा। ठीक है, अब 2x स्क्वायर में गुना करेंगे 3 से, -6x स्क्वायर आएगा। कल आपको मैंने पढ़ाया था लाइक टर्म को उसके ही सामने पुट करना है। गुना करेंगे तो -6x स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर का टर्म इन सबों में कौन है, ये, इसके ही सामने आपको पुट करना है -6x स्क्वायर। ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। चलिए उसके बाद इस टर्म को ज्यों का त्यों उतार दीजिए। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो +6 में -5 गया तो प्लस के एक्स स्क्वायर बचेगा, +9x को भी उतार दिया गया। फिर रिमाइंड कीजिए कि एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि -3x क्यूब आ जाए, तो कहिएगा सर -3x से कीजिए। तो -3x इंटू एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो -3x का होल क्यूब, -3x इंटू -3 तो कहोगे +9x, नहीं कहोगे, -3 इंटू -3 प्लस 3 9x, x के सामने पुट किया उसको, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा एक्स स्क्वायर और -3 बचा, वो उतार दिया। अब एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें, एक्स स्क्वायर आ जाए तो 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, -3 इंटू 1, ये क्या हो गया -3, ये प्लस, ये माइनस, ये भी कट गया। कटने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स ये रिमाइंडर 0 आने के बाद मैं आपको एकदम ध्यान पूर्वक सीखिएगा, एकदम बिल्कुल गारंटीड है कि बनेगा। कैसे करना आगे, चलिए यहां तक कर लिया। मीन्स रटना कुछ भी नहीं है, आप लोग रट भी लेते होंगे, तब इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स का मान निकल जाएगा उससे, तो वो तरीका रटना हो गया। अब सीखना है कि क्यों एक्स फैक्टराइज करेंगे इसको। तो आप इसको लिख लिए अच्छे से होंगे, तो 2x पावर 4 -3x क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 9x -3 जो कि डिविडेंड है, को लिख सकते हैं डिवाइजर गुना व्हाट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 0 है। मीन्स इसको इतना लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुना क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए अब गौर कीजिए
कि फॉर जीरोज के लिए पॉलिनोमियल जो कुछ होता था उसको इक्वल करना है जीरो के। फॉर जीरोज के लिए पढ़ा है ना, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना तो उसको इक्वल कर देते जीरो के, कर दिए। अब इस पूरे को लिख सकते हैं ऊपर से एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 1 कर सकता हूँ, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से फिर कहोगे सर 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0 बाय इतना 0 होगा, और 0 बाय x² माइनस 3 को 0 कहेंगे, सही है। अब आपको रिमेनिंग जीरोज के लिए कम करना है, फैक्टराइज करना है इसको है, तो गुना करने पर आपको 2x² चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों में कॉमन 2x x माइनस 1, इस दोनों में कॉमन माइनस 1 हो गया, फिर कॉमन x माइनस 1 बचा गया, 2x माइनस 1 इक्वल 0, इससे x का मान माइनस 1 था उस तरफ गया प्लस 1, x का मान उस तरफ गया 1/2। तो आपके पास दो जीरोस था, एक √3 एक माइनस √3, बाकी दो जीरो निकालना था। तो दो जीरो निकालने के लिए पहले डिवाइड करना है फैक्टर से, जो बनाया मैं जो दिए गए जीरो से। उसके बाद जो क्वोशेंट आएगा उसको फैक्टराइज करके x का मान निकालना है। ये आप हर क्वेश्चन में इसको करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये मैं आपको एक मतलब बेस बनाने के लिए बताया कि ये आता कैसे है, मतलब इसको हम लोग क्वोशेंट को इक्वल टू जीरो क्यों करें, इस संदर्भ में मैंने आपको इतना सिखाया। एग्जाम में आपको डिवाइड करना है, पहले डिवाइड करके जो भी क्वोशेंट आया मीन्स आपको डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंचना है, इतना स्टेप को छोड़ देना है। इस स्टेप पे पहुंचने के बाद फैक्टराइज करके जो x का मान आएगा वो आपका रिमेनिंग जीरो होगा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं इट्स ऑल जीरोज आर, एक तो प्लस √3, दूसरा माइनस √3, तीसरा 1 और चौथा 1/2। इसके 4 जीरोज हैं जिसको मैंने निकाला। इसको अच्छे से देखिए आप लोग पहले, फिर मैं आगे बात करूंगा। चलो यहां तक हो गया। इस पर बेस्ट मैं क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, इसको आप लोग किस तरह बनाइएगा वो सिखाऊंगा मैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मीन्स आप लोग कुछ नहीं करना है, मैं जब मैं लिखा हूँ उसको आप अगर कॉपी पर नोट डाउन करना चाहते हैं तो जिस स्टेप पे आपको लग रहा है कि पूरा क्वेश्चन सर सॉल्व कर दिए हैं उस स्टेप पर आप पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद फिर उसको उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक क्वेश्चन और है, इस टाइप के क्वेश्चन अपने वर्क करता हूं ताकि सारा क्वेश्चन आपके चैप्टर का बन जाए एनसीईआरटी का। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पोइनोमियल 2x पावर 4 of the polynomial 2x power 4 minus 11x cube plus 7x square plus
13x minus 7 if its two zeros are, if its two zeros are 3 plus root 2 और 3 minus root 2, मतलब इसके दो जीरोज 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2 दिए हुए हैं और आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7 दिया हुआ है। देखिए मैं इसको उस पिछले वाले तरह से ही बनाएंगे, लेकिन एक स्टेप मैं शॉर्ट करूंगा इसको ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम ध्यान से, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है, इसके जीरोज भी कितने होंगे, 4 होंगे। दो जीरोज दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2 और एक 3 माइनस रूट 2। इसको आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस रूट 2। इसी को शॉर्ट में इतना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए x का मतलब एक मान आपके पास 3 प्लस रूट 2 है और x का दूसरा मान 3 माइनस रूट 2 है, मीन्स इसको अल्फा कर सकते हैं, इसको बीटा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको आप अल्फा कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं क्या, और बीटा। दो जीरोज आपके पास है। अब थोड़ा रिमाइंड कीजिए कि आपके पास इसके दो जीरोज हैं, इसको अल्फा और बीटा माने हैं और निकालना आपको है रिमेनिंग जीरोज। तो हम लोग अभी तक क्या किए थे, एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा क्या बोल रहा है। Therefore its factor मैं मिटाऊंगा अभी इसे, its factors are, आप x माइनस 3 प्लस रूट 2 करते और दूसरा में x माइनस 3 माइनस रूट 2 करते, इस तरफ आया और ये इस तरफ आया, फिर दोनों गुना करते, उससे आपका क्वेश्चन और बड़ा हो जाता। मतलब उसके लिए हम लोग शॉर्ट क्या करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि उसका फैक्टर होगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए, अल्फा मीन्स 3 प्लस रूट 2 प्लस बीटा 3 माइनस रूट 2, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, सही है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला पर आप पिछले वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व सेट करके मार रहे। तो आपके पास दो जीरोज है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला पढ़ाया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, उस पर सेट कर दिया गया। एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों कट जाएगा, 3 प्लस 3 क्या हो गया 6 एक्स प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी है, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, मीन्स आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 कहेंगे, सही है। मतलब ये इसका फैक्टर है। तो अब करना क्या है, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल में, डिवाइड करके जो भी आपके पास क्वोशेंट आएगा उसको फैक्टराइज करके इक्वल टू 0 करके एक्स का 2 मान निकाल। क्या इस क्वेश्चन को सब आगे खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन की अपेक्षा नया का सिखाया कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लगा करके आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं, जो इसका फैक्टर होगा फिर डिवाइड करेंगे तो छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप पर बेस्ट क्वेश्चंस पर वर्क कीजिएगा। और एक चीज कह दूं कि अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको कहीं कहीं मिलेगा, मान लीजिए एक्स दो जीरो एक दिया हुआ है प्लस 3/2 और दूसरा जीरो दिया हुआ है माइनस रूट 3/2, कुछ नहीं करना, मतलब इसको भी अल्फा मान लेना है, ये बीटा मान लेना है, उस पर सेट करना है, बटा में जो आएगा उसको आप एलसीएम लेकर के जीरो को उस तरह भेज कर सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में और वर्क कर दूंगा, फिर भी आप लोग घर पे आज इस टाइप के क्वेश्चंस पे वर्क कीजिए अच्छे से। जो दिक्कत हो उसको आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर दिक्कत को शेयर कीजिएगा तभी आपका प्रॉब्लम बन पाएगा। फिर भी चलिए मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस
√3/2 ये इसका फैक्टर होगा, और ये x प्लस √3/2 ये भी इसका फैक्टर होगा। गुणा कर दिए इसको। चलिए a प्लस बी माइनस बी, कोई स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इतना आएगा। इक्वल 0 करना है, एलसीएम क्या इसका होगा 2, जिसको 2x² माइनस 3 इक्वल 0 कहेंगे, मीन्स इसको 2x² माइनस 3 इक्वल 0 इंटू 2 0 हो गया, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मीन्स अगर बटा में रहे कोई पार्ट डिवाइडर का तो उस केस में आपको एलसीएम लेकर के उसको 0 के उस तरफ बेच करके जो बचेगा उससे डिवाइड करना है। तो मैंने आपको सिखाया है आज, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसके प्रॉब्लम पर वर्क जरूर कीजिएगा। मैं जो दिक्कत हो मैं बार बार डेली कर रहा हूँ कि आप दिक्कत को शेयर कीजिए, और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अभी आप बना लीजिए इस छुट्टी में, इस लॉकडाउन में, ताकि आपका जब लॉकडाउन खुले तो आपके परेशानी और कम रहे, मतलब बढ़े नहीं। पर आप फिर शुरू से पढ़िएगा तो आपको प्रॉब्लम और होगा। इसलिए आप प्रतिदिन एकदम रूटीन फॉर्म कर लीजिए कि सर जो वीडियो भेजते हैं उसको देखें, और जो क्वेश्चंस भेजते हैं उसको बनाएं, और जो प्रॉब्लम होता है उसको भी भेजें, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन मैं भेजूंगा, उसको बनाइएगा वीडियो देखने के बाद। थैंक यू।